हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज से हम एसएससी जीडी के लिए पीवाईक्यू आधारित प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। और अब आप लोगों का एग्ज़ाम भी धीरे धीरे करीब आ रहा है। 23 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए पीवाईक्यू आधारित प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। क्या है, आप लोगों को ये पता चलेगा किस प्रकार के जीके जीएस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और पीवाईक्यू आधारित प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि उसी प्रकार के प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। जो प्रश्न सीधे एग्जाम में आया है वही प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे क्या है, आपको पूरा सटीक आइडिया मिलेगा कि इस प्रकार के प्रश्न आए थे तो इसी से रिलेटेड प्रश्न आएगा। और कभी कभी तो क्या होता है कि पीवाईक्यू से ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत से प्रश्न रिपीट कर दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। वही प्रश्न पूछा गया था, फिर उसी प्रश्न को उठा के पूछा जाता है। तो इसके लिए यह पीवाईक्यू आधारित प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसको अब आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तब तक डेली बेसिस पर हम आपको एसएससी जीडी के लिए पीवाईक्यू आधारित प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। और चैनल पर एसएससी एमटीएस के लिए भी पीवाईक्यू आधारित प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उसमें लगभग 4-5 प्रैक्टिस सेट हमने करा चुका है। और बाकी डेली बेसिस पर एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। तो जिन बच्चों का 4 फरवरी से एग्ज़ाम है वो एसएससी एमटीएस का पीवाईक्यू डेली बेसिस पर करते रहें। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नहीं था। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि है और पूछा गया था एसएससी जीडी में। गोंडवाना लैंड का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नहीं था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है। दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। क्या होगा? यूरोप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, यूरोप। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 74 और 78। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। सरोद सम्राट के नाम से किस भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ को जाना जाता है। क्या दिया गया है? सरोज सम्राट के नाम से किस भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ को जाना जाता है। पंडित रविशंकर, उस्ताद अमजद अली खान, किशन महाराज और अल्लाह रक्सा। किसे जाना जाता है सरोद सम्राट के नाम से? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। उस्ताद अमजद अली खान। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी करेक्ट हो जाएगा, उस्ताद अमजद अली खान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। लैक्सोमीटर, नैनोमीटर, फैदोमीटर और हाइड्रोमीटर। 4 ऑप्शन है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा फैदोमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फैदोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। कौन सा विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6 और विटामिन बी12। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। बारदोली सत्याग्रह 1928। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल और महादेव देसाई। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विस्तृत से दी गई है। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 है। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विस्तृत से दी गई है।
चार ऑप्शन है, भाग थर्ड मौलिक अधिकार, भाग फोर नीति निर्देशक तत्व और भाग देखिए ये दिया गया है और प्रस्तावना है यहाँ पर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। तो आगे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, क्या दिया गया है, देखिए देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिख धर्म, क्या दिया गया है, सिख धर्म के छठे गुरु, सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन दिया गया है, अर्जुन, गुरु अर्जुन देव, और ऑप्शन बी है गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी है गुरु हर राय और गुरु तेग बहादुर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु हर गोविंद। क्या होगा, गुरु हर गोविंद, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ओणम का त्यौहार, क्या है, ओणम का त्यौहार मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए ओणम का त्यौहार मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त और सितंबर, अगस्त और सितंबर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 1757, 1761, 1764 और 1772। तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, इसका राइट आंसर होगा 1764 ईस्वी में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, टाई ऑफ प्रोटेक्शन, क्या है, टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द निम्नलिखित में से किस त्योहार से जुड़ा है। ऑप्शन ए भाई दूज, ऑप्शन बी रक्षाबंधन, ऑप्शन सी करवा चौथ और ऑप्शन डी दिवाली। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी रक्षाबंधन, टाई ऑफ प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड वेगनर और आइजैक न्यूटन, गैलीलियो एडविन हबल। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका शब्द का प्रतिपादन या खोज किससे पहले सबसे पहले किसने किया था। कोशिका शब्द का प्रतिपादन या खोज सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक और थियोडोर स्वान और एंटनी वैन ल्यूवेनहोक और रॉबर्ट ब्राउन। तो कोशिका शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेफाइट, क्या दिया गया है, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल का उदाहरण है। क्या है, ग्रेनाइट किस प्रकार के शैल का उदाहरण है। चार ऑप्शन है, अवसादी शैल, कायांतरित शैल, अग्नेय शैल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नेय शैल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अग्नेय शैल। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात के किस जिले में आयोजित किया जाता है। मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात के किस जिले में आयोजित किया जाता है, भरूच, अमरेली और मेहसाणा, डांग। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा मेहसाणा जिले में, कहाँ पर, मेहसाणा जिला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मेहसाणा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किस वर्ष किया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना
1815, 1828, 1867 और 1875। तो यह किया गया था 1828 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 1828। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस और द्विफोकल लेंस और बेलनाकार लेंस। तो इसके लिए राइट आंसर इसका हो जाएगा द्विफोकल लेंस। क्या होगा, द्विफोकल लेंस। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्कर मेला राजस्थान के किस जिले के पास आयोजित किया जाता है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 18 में राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा अजमेर में। कहाँ आयोजित किया जाता है, अजमेर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। क्वेश्चन नंबर 19 का है, हार्नबिल महोत्सव किस उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव किस उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड। चार ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 का बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हार्नबिल फेस्टिवल जो है यह कहाँ मनाया जाता है, यह नागालैंड का फेस्टिवल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्थशास्त्र में सीमांत राजस्व का क्या अर्थ है। कुल बिक्री राशि, अतिरिक्त यूनिट की बिक्री प्राप्त राजस्व, उत्पादन की कुल लागत और औसत लागत। तो अर्थशास्त्र में सीमांत राजस्व का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त यूनिट। क्या हो जाएगा, अतिरिक्त यूनिट बिक्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा अतिरिक्त यूनिट बिक्री। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत की राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। देखिए एक बात आप ध्यान दीजिएगा, एक बात गांठ बात दीजिएगा कि आपके सामने वही सब प्रश्न गुजर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अभी संतुष्टि नहीं होगी, ठीक है, कि आपको अभी ऐसा नहीं फील होगा कि यही सब एग्जाम में आएगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे तब आपको समझ में ये बात आ जाती है, ये बात समझ में आ जाती है कि अरे ये सब प्रश्नवा तो वहाँ पर दिखाई दे रहा था लेकिन हमने स्किप करके आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। तो ऐसा काम मत कीजिए। ये यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में टकराने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और वहाँ पर बच्चे क्या है न यहीं पर देखते हैं और फिर वहाँ पर पूछा जाएगा तो वहाँ पर भी उसको स्किप करके आगे ही बढ़ना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पर स्किप करके आगे बढ़ेंगे और आपका आदत है स्किप करके आगे बढ़ने का, तो वहाँ पर भी आपको स्किप करके आगे ही बढ़ना पड़ेगा उस प्रश्न पर। तो इसलिए एक एक प्रश्न को आप ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। इन्हीं इन्हीं सब प्रश्नों में से आपके एग्जाम में जीके जीएस का काम हो जाता है। जो पीवाईक्यू आप लगा लेंगे, 50-60 प्रैक्टिस सेट अगर आप कर ले गए पीवाईक्यू के, तो आपका जीके जीएस का काम हो जाएगा। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 आपको करा रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 21 करा रहे थे कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। चार ऑप्शन है, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अलीनगर की संधि 1757 किनके बीच हुई थी। अलीनगर की संधि 1757 में हुई थी और किसके बीच यह संधि हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, मीर जाफर और क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और क्लाइव और शुजाउद्दौला और क्लाइव। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन सही है, किसके बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा सवाना घास के मैदान। सवाना घास के मैदान
अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा? अल नीनो क्या दिया गया है? अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है? अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 24 का बताइए। ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा और चक्रवात और सूखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म जलधारा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गर्म जलधारा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अल नीनो शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा गर्म जलधारा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है और अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सरयू नदी मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से बहती है? सरयू नदी, सरयू नदी जो है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से बहती है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश से बहती है सरयू नदी। तो ये आपको हम PYQ आधारित प्रैक्टिस सेट 25 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट आपको कराए हैं। यह SSC GD के लिए हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था। अब इस प्रकार के इसी तरीके से आपको डेली बेसिस पर एक या दो, अभी एक मिलेगा, फिर धीरे धीरे दो प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पर आपको हम SSC GD के लिए जो है उपलब्ध कराते रहेंगे और आप डेली इसको देखते रहिए। एग्ज़ाम आते आते आपका GK GS का पोर्शन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।